बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी वीडियो का मौजू है कबूतरों को जो ख़तरनाक किस्म के वायरस चिमट जाते हैं, आपके केज में या खुडे में जो वायरस आ जाता है। ये बात मेरे दोस्त कहते हैं जी कबूतर कोई नया लेकर आए हैं तो उससे ये वायरस आ गया है। ये मेरे भाई ऐसे नहीं होता। ये आपके कबूतर केज में खुडे में बंद रहते हैं तो ये कुदरती तौर पर इसके आने के बहुत सारे चांसेस हैं। ये बहुत सारे तरीक़ों से वायरस आ जाता है। जब ये आ जाता है तो वायरस ख़तरनाक किस्म के ये कबूतरों को डैमेज करते हैं और जो है ना बहुत सारा नुकसान करते हैं। जो कीमती नस्लें हैं या कीमती कबूतर हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, जिसका बाद में बड़ा अफसोस और टेंशन होती है। तो आज मैं अपने दोस्तों को भाइयों को एक मेडिसिन बताने लगा हूँ। ये हॉलैंड की ये मेडिसिन है जनाब। इसका नाम है डिफेंडिंग मिक्स 5 in 1। डिफेंडिंग मिक्स 5 in 1। तो ये मेडिसिन जो है ये हॉलैंड की, मेड इन हॉलैंड की है। डिफेंडिंग मिक्स 5 in 1। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। ये जदीद नई आई है मेडिसिन। ये बहुत ही जदीद मेडिसिन है। और मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये जिसके पास ये मेडिसिन मेरे भाई के पास है ना, जिस दोस्त के पास, समझ लें कि उसके केज में खुडे में किसी किस्म की कबूतरों को बीमारी नहीं आएगी, किसी किस्म का कोई वायरस नहीं आएगा। आपके कबूतर माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, फिट फाट रहेंगे। तो मेरे भाई ये दवाई जो है ना ये एक ऑलराउंडर मेडिसिन है। आपको ये सिर्फ ख़ास तहकीक और बड़ी जदीद तहकीक करके ये मेडिसिन बनाई गई है। ये साल्मोनेला से भी ज़्यादा जदीद मेडिसिन है। 3 ख़तरनाक वायरस हैं जो कबूतरों में आते हैं। एक है एडिनो वायरस और एक है साल्मोनेला वायरस और एक है PMV इन्फेक्शन, जिसको आप उर्फ़े आम में कहते हैं जी झोला लकवा। तो ये इस मेडिसिन से आपके कबूतरों को झोला लकवा भी नहीं होगा, एडिनो वायरस का भी ख़ात्मा होगा, साल्मोनेला वायरस का भी ख़ात्मा होगा। मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं कि साल्मोनेला वायरस क्या होता है, ये कैसे आता है कबूतर में, ये क्या नुकसानात करता है। तो जो साल्मोनेला वायरस है ना, ये जब ये कबूतरों के अंदर आता है ना तो ये कबूतर की जो बड़ी आंत है ना उसको हिट करता है, उसके अंदर बैठता है, बड़ी आंत को हिट करता है। तो जो एडिनो वायरस है ना उसकी अलामात जो हैं, मैं शॉर्टकट वीडियो बनाता हूं कि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो मैं पहले तो इधर उधर की बातें नहीं करता कि आपका वक्त ज़ाया करूं। मैं वीडियो शुरू होते ही जो मेन मकसद की चीज़ है वो मैं पहले आपको बता देता हूं, बाकी बाद में बात करता हूं, जिससे आपको बेहतर मालूमात मिले, 100% मालूमात मिले और 100% आपको उसका फ़ायदा हो, आपका नुकसान ना हो। तो मेरे भाई ये जो डिफेंडिंग 5 in 1 है ये मेडिसिन, ये साल्मोनेला वायरस की अलामात मैं पहले सारी बता चुका हूँ। एक मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। उसके अंदर एडिनो वायरस जो है ये जब आता है केज के अंदर ये भी बहुत ख़तरनाक है। ये कबूतर के जिगर को हिट करता है। और जो PMV इन्फेक्शन है, झोला लकवा, ये जब एडिनो वायरस और साल्मोनेला वायरस जब ज़्यादा सरयत कर जाता है परिंदों के अंदर तो ये फिर बाद में ये शुरू हो जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये सारी बीमारियां फिर आ जाती हैं। तो जब कबूतर झोले लकवे में चला जाता है तो फिर इलाज मुश्किल हो जाता है कबूतरों का। तो फिर मेरे दोस्त क्या करते हैं, वो अगर 1-2 कबूतर हैं वो तो आप हैंडमेड, वो तो आप उसको हाथ से चने खिलाएंगे या दाना खिलाएंगे और कोई उसको मेडिसिन देंगे, वो बहुत मेहनत वाला काम है। वो भी अगर कोई बड़ा नस्ली और कीमती कबूतर है तो फिर वो आप वक्त ज़ाया करेंगे तो उसका इलाज करेंगे जिसको झोला लकवा हो गया है। तो वो बहुत मेहनत वाला काम है। तो मेरे भाई पहले ही कोशिश करें कि झोला लकवा इनको हो ही ना।
अगर आप चाहते हैं कि इनको छोला लकवा हो ही ना, तो फिर ये वाली मेडिसिन जो है ना अपने कबूतरों को हर महीने में 2 दफ़ा कबूतरों को जो है ना ये इसका कोर्स करवाएं, ये यूज़ करें। जो डिफेंडिंग मिक्स 5 in 1 है, ये महीने में आपके जब कबूतर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं तो इनको महीने में 2 दिन कोर्स कराएं, तो ये जो खतरनाक वायरस है ना झोले लकवे का, ये कबूतरों में कभी भी नहीं आएगा। और जो कबूतरों में जब ये साल्मोनेला एडिनो वायरस ये वायरस आते हैं ना, तो इससे जो आखिरी स्टेज है ना ये झोले लकवे की होती है, आखिरी स्टेज। तो कबूतर जो है फूल के बैठ जाते हैं। सबसे पहले कबूतर को जो है ना बुखार होता है, उसके बाद उसकी पोट बंद हो जाती है, उसके बाद वो फूल जाता है, फूल के बैठ जाता है, सुस्त हो जाता है, हरी पीली पतली सफ़ेद बीठें करता है, और उसके बाद वो दाना नहीं खाता। एडिनो वायरस जब वो कबूतरों को होगा ना, तो वो कबूतर भाग भाग के पानी पिएंगे, दाना नहीं खाएंगे, पानी पिएंगे। और जब साल्मोनेला वायरस होगा तो कबूतर दाना खाएंगे, पानी भी पिएंगे, लेकिन सुस्त हो जाएंगे और अपना वज़न जो है ना वेट वो लूज़ करेंगे, अपना सोकड़ा टाइप उनको होता जाएगा, वज़न कम होता जाएगा उनका, और वो सुस्त हो जाएंगे। फिर उनकी एक टांग भी जो है ना वो टांगों को भी मसला हो जाएगा, तो पर भी लटका जाएंगे। और कबूतर जो है ना जब ये चीज़ें शुरू होती हैं, ये वायरस शुरू होता है, कबूतर को बुखार होता है, उसके बाद वो दाना बाहर फेंकता है, जिसको आप कहते हैं दाना कबूतर गलच देने, उल्टियाँ कर देने कबूतर। तो पहले कबूतर को बुखार होता है, फिर वो उल्टियाँ करता है, फिर उसकी पोट बंद हो जाती है, पोट रुक जाती है, फिर उससे आगे जो है ना ये सारे मसले। तो कबूतर जो है ना वो फौरी तौर पर एडिनो वायरस में तो कबूतर 24 आवर में एक्सपायर हो जाता है। और जो है ना ये चीज़ें, ये वायरस जो हैं ये इसको कंट्रोल करती है, ये डिफेंडिंग मिक्स 5 in 1। तो मेरे भाई, अगर किसी मेरे भाई के दोस्त के कबूतर बीमार हैं, तो फिर अगर नया वायरस आया, अगर आप, हाँ एक और बात जो ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ, जो क्या करते हैं मेरे बाद दोस्त कि वो पुराना गुड़ लेते हैं, उसके अंदर को 4-5 किस्मों के नज़ला ज़ुकाम वाले, बुखार वाले कैप्सूल, दर्दों वाली गोलियां, और ये फ्लैजल और ये सारी गोलियां और कैप्सूल सारी ये पीस के, तो उसमें कुछ देसी जड़ी बूटियां डाल के और कुछ पुराना गुड़ डाल के वो मजून बना लेते हैं या गोलियां बना लेते हैं। तो कबूतरों को जो है ना ये वाली जो मेडिसन है ना ये देते हैं, या फिर वो देते हैं ये मुर्गियों वाली जो मेडिसन होती हैं ये देते हैं कबूतरों को, जिससे कबूतरों को ना ये गलत दवाई देने से उनको ना साथ में साइड इफ़ेक्ट हो जाता है उन दवाइयों से। तो जब मेरे भाई आपके जब भी कबूतर बीमार हों, या आपको शक भी पड़ जाए ना कि ये बीमार हो रहे हैं, दाना गलच रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं, या सुस्त हो गए हैं, दाना नहीं खा रहे, तो मेरे भाई सबसे पहले ज़रूरी यही है कि आप उनको जो परफेक्ट दवाई है ना, असल दवाई है, जो इम्पोर्टेड मेडिसन है ना, जो कबूतरों पर तहकीकात करके बनाई गई है, वो इनको आप पहले दिन यूज़ कराएंगे तो उसी वक्त कबूतर जो हैं 1 घंटे बाद ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको इनको गलत दवाइयाँ पहले 2-4 दिन 5 दिन वो देंगे तो उससे इनको साइड इफ़ेक्ट होता है, उससे इनको लकवा झोला जो है ना, ये जो साइड इफ़ेक्ट होता है लकवा झोला, उससे बहुत जल्दी होता है इनको। और फिर आप अगर इनको वो वाली साइड इफ़ेक्ट हो गया कबूतरों को, फिर ऊपर से ये भी देंगे ना दवाई, तो इससे ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जो है ना इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही उनको अच्छी दवाई जो है ना, जो असल दवाई है वो उनके अंदर चली जाएगी, तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, उसी वक्त ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये जो दवाइयाँ जो खुद ही आप तजर्बे करते हैं, ये पुराना गुड़ ले लिया, को बेच नज़ला ज़ुकाम बुखार वाली गोलियाँ को कैप्सूल डाल लिए, तो कोई बेच जवैन डाल ली, को काली मिर्चें डाल ली, ये ऐसे कोई चीज़ें डाल के, इससे कबूतरों का जो है ना ये गोलियाँ जो है ना, ये कैप्सूल ये गोलियाँ हम खाते हैं,
हम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाते हैं कि ये गोली आपने रात को सोने के टाइम खानी है, ये सुबह नाश्ते से पहले खानी है, ये आधी खानी है, ये पूरी खानी है। हम सारी, हमारा 80 किलो 70 किलो 100 किलो वेट है, इन कबूतरों का 200-300 ग्राम वज़न है। तो हम इनको वो सारी गोलियां पीस के गुड़ में डाल के वो इनको मजून देते हैं। फिर हम कहते हैं यार समझ नहीं आई क्या हो गया। तो इससे और बीमारी कंट्रोल नहीं होती और बीमारी जो है ना फैलती है, बढ़ती है, तो फिर ये कंट्रोल में नहीं आती। तो मेरे भाई, जब भी कबूतर बीमार आपके हों या तंदुरुस्त भी हैं, आपके पास इम्पोर्टेंट मेडिसिन लाजमी होनी चाहिए। किसी वक्त भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कबूतर आपके डिले हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, परिंदे हैं, जानदार हैं, हम भी बीमार होते हैं, ये भी जानदार परिंदे हैं, ये भी किसी वक्त भी बीमार हो सकते हैं। आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए। तो इनको जो लोग कहते हैं जी हम गैलीमोन का इंजेक्शन लगाते हैं या इनको वैक्सीनेट करते हैं, वैक्सीन देते हैं कि इनको झोला लगवाना हो या लसूटा जो है वो मुर्गियों के लिए है, ये कबूतरों के लिए नहीं है। कबूतरों को लसूटा पिलाने से फिर भी ये बीमार हो जाते हैं, इनको झोला लकवा हो जाता है, गैलीमोन लगाने से भी हो जाता है झोला लकवा। तो मेरे भाई, आप इनको, जब आपके कबूतर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आपको ना इनको किसी किस्म का टीका लगाने की ज़रूरत है। टीका तो लगाना ही नहीं चाहिए कबूतर को। कबूतर को टीका बड़ा नुकसानदेह होता है, जो खास करके परवाज़ी कबूतरों को नहीं लगाना चाहिए। परवाज़ी कबूतरों को वो बहुत इन्फेक्ट करता है, टीका इंजेक्शन किसी किस्म का नहीं लगाना चाहिए। तो जो खास कबूतरों के लिए मेडिसिन बनी है इम्पोर्टेड, तो आप जब आपके कबूतर तंदुरुस्त हैं, आप महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ये इनको दाना डालें पानी में मिक्स करके। इसके ऊपर सारा तरीक़ाकार लिखा होता है, कैसे यूज़ करनी है, इस्तेमाल करनी है, इसके ऊपर सारा तरीक़ाकार लिखा होता है। तो मेरे भाई, इसको आप महीने में 2 दफ़ा, आपको ना इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, ना आपको वैक्सीन देने की ज़रूरत है, ना लसूटे पिलाने की ज़रूरत है। आप इनको ये मेडिसन महीने में 2 दफ़ा दे दें। आपको ये 5-6 ये अमल 5-6 मरतबा दोहराएँगे तो फिर जो आपके कबूतर नए जो पट्ठे बच्चे हैं वो होंगे, जो ब्रीडर कबूतर हैं या प्रवासी पुराने कबूतर हैं, उनमें तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, वो तो बीमार कभी होंगे ही नहीं। तो इनको मेरे भाई गाहे बगाहे ये देते रहें तो आपके कबूतर सही रहेंगे, कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो मैंने चंद एक, अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने चंद एक अलामत बताई हैं इन वायरसों की। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये जो कबूतरों के लिए जो मेडिसिन है वो इन पर इस्तेमाल करें। ये मुर्गियों वाली, जानवरों वाली, इंसानों वाली मेडिसिन, बार बार मैं कहता हूँ, इनसे ये बजाय ठीक होने के इनको साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। इनको ये दवाइयाँ जो हैं ये लड़ जाती हैं, उससे ये ज़्यादा बीमार, लकवा झोला होता ही ये साइड इफ़ेक्ट से है। ये जो हम गलत मलत इनको दवाइयाँ कूट के जो बना के देते हैं ना गोलियाँ, और ये फ्लैजल, ये टीके जो जानवरों के लिए हैं, तो भैंसों के लिए टीके हैं, ये जब हम इनको लगाते हैं, इनको देते हैं, तो इससे ये ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं। तो मेरे भाई, मेरे पास ये मैंने आपको बता दिया, ये इसी दवाई के ये कैप्सूल भी हैं, खुले कैप्सूल भी हैं। कई मेरे बाद भाई ऐसे भी हैं जिनके पास को 8, 10, 20 कबूतर होते हैं, कोई 1-2 कबूतर सुस्त हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो खुले कैप्सूल मेरे पास हैं। तो जिस मेरे भाई को, दोस्त को चाहिए वो रब्ता कर ले। मैं और बाद दोस्त मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि अपना फ़ोन नंबर दें, तो मेरा फ़ोन नंबर जो है वो हर वीडियो के स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है मेरा नंबर। तो जिनको ये दवाई का नाम या ये चीज़ें ना समझ आए, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूँगा। तो ये खुले कैप्सूल जो हैं ये मिल जाएंगे। अगर किसी के पास वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये इम्पोर्टेड मेडिसिन ज़रा महंगी होती हैं, तो बाद दोस्त नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो खुले कैप्सूल भी मिल जाएंगे। तो मेरे भाई, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी दुआओं का तलबगार, मलक सकलैन। खुदा हाफिज़।